हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे एफ कैट के बारे में। तो 17 मार्च को एफ कैट 2025 के फर्स्ट पेपर का रिजल्ट आया है और कट ऑफ आपने देखा है कि इस बार सबसे कम गई है एफ कैट के अंदर। इतिहास के अंदर देखा जाए तो 121 नंबर कट ऑफ गई है 300 में से। तो बहुत आसान बोला जाएगा इसको, कट ऑफ क्लियर करना मैं बहुत ज़्यादा आसान बोलूँगा इस बार। हालांकि कोई भी मेरी ओर से प्रॉपर एफ कैट की के लिए कोई कंप्लीट बैच नहीं आया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर, आपको पता ही है कि एनडी और सीडीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करता हूँ। लेकिन एफ कैट की काफ़ी टाइम से डिमांड रही है कि मेरा कम से कम एक बैच तो बच्चे चाहते हैं कि एफ कैट के लिए प्रॉपर हो, जिससे कभी रिकॉर्डिंग करके या फिर उसको लाइव क्लास के अंदर बच्चे उसको देख पाएँ। अभी तक मैंने यूट्यूब के ऊपर एक प्रॉपर बैच चलाया हुआ था एफ कैट का, यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट बैच है। लेकिन फिर भी कई बच्चों का मानना होता है कि हमें एक रूटीन में क्लासेज चाहिए, रेगुलर क्लासेज चाहिए। तो उनके लिए थोड़ी सी डिमांड को देखते हुए मैं एफ कैट का एक बैच आपके लिए अनाउंस करने जा रहा हूँ, जो कि हमारी चंडीगढ़ करियर ग्रुप की एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा। एफ कैट का ये बैच जो है, इसके अंदर मैं मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा। तो एफ कैट के अंदर 135 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग आती है, 75 मार्क्स की आपके पास रीजनिंग रहती है और 60 मार्क्स की आपके पास रहती है मैथ्स। और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो तो 135 नंबर में से आप, जो इस बार कट ऑफ 121 नंबर गई है, वो आप इन दो सब्जेक्ट से क्लियर कर सकते थे। ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं। मैथ्स के 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। रीजनिंग के अंदर जरूर कह सकते हैं कि एक दो टाइप क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं जो एनालॉजी से रिलेटेड हो गए, या फिर मैं बोलूँ ओड वन आउट से रिलेटेड हो गए, जो साइंस से रिलेट कर जाते हैं, जीके से रिलेट कर जाते हैं, या फिर इंग्लिश से रिलेट कर जाते हैं। उन एक दो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस को छोड़कर भी आप बाकी अगर देखोगे तो मैथ्स रीजनिंग के बिना एफ कैट करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप कंप्लीट पूरा का पूरा स्कोर अच्छे से कर सकते हो। जीएस जितनी मर्जी पढ़ लो, मैं नहीं कह सकता कि आपके पास कितने नंबर आएंगे उसके अंदर, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर भी बंदा उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, लेकिन मैथ्स रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, आप 110, 115, 120 नंबर ला सकते हो इसके अंदर। हाँ, अगर आप शौक से पढ़ते हैं, ना कि ये सोच के कि सिर्फ पेपर ही क्लियर करना है, नहीं। अगर आप शौक से पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। अब इस बैच के बारे में आपको बता दूं, ये जो बैच है ये मैंने 70 डेज का रखा है। पूरा 70 दिन इसके अंदर क्लासें रहेगी। और बैच जो है उसके एडमिशन आज से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और 1 अप्रैल के आसपास पहली क्लास होगी, जो कि बैच के अंदर आपको शो हो जाएगी। और टारगेट रहेगा लगभग 15 जुलाई के आसपास, 31 मार्च और 1 अप्रैल के आसपास स्टार्ट करके अपने 15 से 20 जुलाई के आसपास इस बैच को कंप्लीट करेंगे। तो टोटल लगभग आपके पास 3.5 महीने होंगे, और 3.5 महीने में क्लासें रहेगी 70 क्लासेज। कोई ये भी नहीं है कि मैं आपका बैच कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा चलाऊंगा, सिर्फ 70 क्लासेज आपके लिए काफ़ी है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इन 70 क्लासेज के अंदर आपकी मैथ्स और रीजनिंग एफ कैट के हिसाब से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इस बार जैसे एफ कैट के क्वेश्चन देखे गए थे, तो मैंने बस यही नोटिस किया था कि कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऐसे आते हैं जो +1 +2 को टच करते हैं। क्योंकि जब एनडीए को हम पढ़ाया करते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो एफ कैट के अंदर आ रहे हैं, हालांकि एनडीए के हिसाब से तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन फिर भी जब एनडीए को पढ़ाते हैं और उस क्वेश्चन को एफ कैट वाले को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि एफ कैट वालों के लिए ये थोड़ा सा लेवल ऊपर चला गया। क्योंकि बोला जाता है कि एफ कैट के अंदर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान सी आती है, जो कि 10th क्लास तक की बोली जाती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का लेवल थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। मेंसुरेशन वही है, 2D ज्योमेट्री मिल नहीं आती है, 3D ज्योमेट्री का इस बार मुझे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी 3D ज्योमेट्री करवाई जाएगी। उसके अलावा हल्का सा अलजेब्रा है, हल्का सा आपके पास नंबर सिस्टम है, डिटेल से अपने को अर्थमेटिक करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है लगभग आपका अर्थमेटिक ज़्यादा कवर करता है। उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग के अंदर लगभग आपके पास 15-16 टॉपिक हैं, वो कंप्लीट आपके पास इस बैच के अंदर रहेंगे। और इसके लिए आपको एक प्रॉपर अलग से स्टडी मटेरियल मिलेगा। अभी तक बच्चे क्या करते हैं कि जिन्होंने, अभी जैसे एफ कैट का कल रिजल्ट आया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कोई पेड बैच एफ कैट का नहीं चला रखा और ना ही चलाया था, फिर भी सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर ही लगभग मेरे पास लगभग 200 से ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं जिन बच्चों ने एफ कैट क्लियर किया है। यूट्यूब पे बोल दो, या फिर किसी सीडीएस जर्नी के किसी और बैच के अंदर, जैसे विस्की बैच के अंदर कई बच्चे पढ़ रहे हैं मैथ्स, उन्होंने एफ कैट का बैच नहीं लिया था, उन्होंने ही पेपर क्लियर किया है। तो 200 से ज़्यादा लगभग स्टूडेंट ऐसे थे जिन लोगों ने एफ कैट को क्लियर करके मुझे पर्सनली मैसेज किए। तो देखते हुए कि काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा है एफ कैट के अंदर भी, और बच्चों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपके लिए एफ कैट का कोर्स लेकर आ रहा हूँ। स्टडी मटेरियल मैंने आपको बता दिया, इसका प्रॉपर अलग से तैयार होगा। मैथ्स और रीजनिंग, मैं 2 ही सब्जेक्ट की यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ आपके पास।
कि मैं आपको मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा, रीजनिंग करवाऊंगा, और फिलहाल मैं बाकी 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और जीके के बारे में बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, ये बैच सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का है और एफकेट का है। सीडीएस और एनडीए के लिए ये बैच नहीं है, उनका सिलेबस आपको पता अलग होता है। जो बंदे सीडीएस एनडीए के लिए मेरे से क्लासेस लेना चाहते हैं मैथ्स के लिए, उनको सीडीएस जर्नी की ऐप के ऊपर ही आपको बैच मिलेंगे। वहाँ पर भी बैच अनाउंस हो चुके हैं एनडीए और सीडीएस के लिए, आपको वहाँ से ही बैच मिलेंगे उसके लिए। ये बैच जो है प्रॉपर आपके लिए एफकेट के ऊपर रहेगा। सिर्फ 70 क्लासेज, कंप्लीट सिलेबस, और ऐसा सिलेबस होगा आप मैथ्स के अंदर तो बोलोगे एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, ये पक्का है। 20 के 20 क्वेश्चन आपको लगेंगे कि बिल्कुल नकली क्वेश्चन है, करवाए हुए क्वेश्चन है। लेकिन रीजनिंग की मैं 100% गारंटी इसलिए नहीं देता क्योंकि रीजनिंग के अंदर जो आपको मैंने 2 एक टॉपिक बताए हैं, एनालॉजी हो गया, उसके बाद ओड वन आउट हो गया, उसके अंदर जीके कंसेप्ट भी आते हैं, साइंस के कंसेप्ट भी आते हैं, इंग्लिश के कंसेप्ट भी आते हैं। तो जिन बंदों की ये चीज़ें मजबूत है तो 1-2 क्वेश्चन को वो अच्छे से वहाँ कॉन्फिडेंट होकर कर सकते हैं। तो ये आपके पास बैच के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो अब दूसरी बात, कितने स्टूडेंट इस बैच के अंदर रखे जाएंगे? तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट मैं उतनी ही रखूँ जितना का मैं डाउट ले सकता हूँ। कभी मेरे पास डाउट आता है मैं उनका डाउट क्लियर कर सकूँ। और अभी मैं एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता कि कितने स्टूडेंट बैच के अंदर होंगे, बस इतने होंगे कि उनके बाद डाउट क्लियर कर सकूँ। तो लगभग जो अप्रोक्सीमेट मैंने आइडिया रखा है कि लगभग 250-300 स्टूडेंट जो है लगभग मैंने रखना है, क्योंकि इतने बच्चों को ही मैं मैक्सिमम रिप्लाई कर पाऊंगा। मैं रिप्लाई करूँ या मेरे टीम मेंबर कोई रिप्लाई करे, ठीक है, इससे ज़्यादा बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, उनके डाउट नहीं क्लियर हो पाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करने वाला यहाँ पे। जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए बैच है, और अभी से एडमिशन स्टार्ट है। जो स्टार्टिंग में बच्चे एडमिशन जितना जल्दी कर सकते हो आप कर लीजिए, और जैसे मुझे लगेगा कि इतने स्टूडेंट हो चुके हैं जिनके मैं डाउट ले सकता हूँ, उसके बाद बैच जो है अचानक से बंद कर दिया जाएगा। कोई मैं आपको डेडलाइन नहीं दे रहा कि बैच इतने तारीख इतने तक है, जितनी जल्दी आप कर सकते हो आपके लिए उतना ठीक रहेगा। थैंक यू सभी को, जय हिंद।